पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। विक्टर ह्यूगो का ये कथन भारत के परिप्रेक्ष्य में एक से अधिक विषयों पर सच होता दिखाई दे रहा है और उन्हीं में से एक विषय है एक देश एक चुनाव का। जी हाँ, केंद्र मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है, देश के लिए ये क्यों आवश्यक है, इससे क्या लाभ होंगे, इसके लिए बनी समिति ने क्या सिफारिशें की है। देखिए, आमतौर पर एक देश एक चुनाव जिसे कहा जाता है उसका अर्थ है समकालीन चुनाव, अर्थात लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना। ऐसा नहीं है कि पहली बार समकालीन चुनाव कराने के बाद की जा रही है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 1957 में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं को तय अवधि से पूर्व भंग करके एक साथ चुनाव कराए गए। समकालीन चुनाव की व्यवस्था कुछ हद तक 1967 के चौथे आम चुनाव तक लागू रही, लेकिन फिर समकालीन चुनाव का चक्र बाधित होने के बाद देश में अलग अलग चुनाव होने लगे। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तब दोबारा से समकालीन चुनाव पर चर्चा शुरू हुई। पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि विस्तार से चर्चा करके इस पर देश को विचार करना चाहिए। लंबे समय तक चर्चा होने के बाद 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उच्च स्तरीय समिति ने 191 दिनों तक काम किया। इस दौरान 65 बैठकें हुई और तमाम हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। इसमें नागरिक, राजनीतिक दल और विशेषज्ञ समेत तमाम हितधारक शामिल रहे। गहन चर्चा के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों में विस्तार से बताया है कि समकालीन चुनाव की आवश्यकता क्यों है और इससे क्या लाभ होंगे। एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्या है? बार बार चुनाव होने से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त व्यय का बोझ पड़ता है। इसमें अगर राजनीतिक दलों के खर्चे को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। बार बार चुनाव से अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है। आपूर्ति श्रृंखला, व्यावसायिक निवेश, आर्थिक विकास, सरकार के निर्णय, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता, अधिकतर शैक्षणिक और अन्य परिणामों को विफल करने के साथ साथ अतिरिक्त सामाजिक सद्भाव को परेशान करते हैं। बार बार चुनाव होने से सरकारी तंत्र में आने वाला व्यवधान नागरिकों के लिए कठिनाई पैदा करता है। चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती से उनके मूल कर्तव्य निर्वहन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतिगत फैसलों में व्यवधान आता है और विकास कार्यक्रमों की गति धीमी पड़ जाती है। बार बार चुनाव मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उदासीनता पैदा करता है और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौती आती है। अब एक सवाल और उठता है कि एक देश एक चुनाव से लाभ क्या होगा? उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विस्तृत तौर पर प्रकाश डाला है। एक देश एक चुनाव के लाभ: साथ साथ चुनाव कराने से ऊंची आर्थिक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होगी, क्योंकि इससे आर्थिक क्षेत्र और निवेश के फैसले प्रतिकूल नीतिगत बदलाव की आशंका के बिना लिए जा सकेंगे। सरकार के सभी 3 स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने से प्रवासी श्रमिकों के वोट डालने के लिए काम छोड़कर जाने के कारण आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन चक्र में आने वाली बाधा दूर होगी। समकालीन चुनाव से शासन पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और नीतिगत फैसलों में आने वाला व्यवधान दूर होगा। समकालीन चुनाव सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करेगा, क्योंकि इससे बार बार चुनाव पर होने वाले खर्च से बचा जा सकेगा। चुनावी कैलेंडर में तालमेल का अर्थ होगा सुशासन के लिए अधिक समय उपलब्ध होना और नागरिकों के लिए निर्बाध सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना। समकालीन चुनावों से चुनाव संबंधी अपराधों और विवादों की संख्या में कमी आएगी और न्यायालयों पर बोझ कम होगा। समकालीन चुनाव से बार बार के व्यवस्थागत प्रयासों में कमी आएगी और सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों का समय और ऊर्जा बचेगी। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव होने से सामाजिक तालमेल बढ़ेगा और चुनाव के दौरान अक्सर होने वाले अनावश्यक संघर्ष में कमी आएगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने क्या सिफारिशें दी हैं। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें: समिति ने समकालीन चुनाव की अवधारणा 2 चरणों में संभव बनाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन की सिफारिश की है।
पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालीन चुनाव कराए जाएंगे। इस उद्देश्य से संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ कराए जाएंगे। इस प्रकार की नगर पालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के 100 दिन के भीतर हों। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन आवश्यक होगा। शासन के सभी 3 स्तरों के चुनाव में उपयोग के उद्देश्य से एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है, जिससे निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श कर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर सके। इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा के नए सदन के गठन के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि चुनाव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोग से परामर्श कर योजना और अग्रिम अनुमान तैयार करेगा तथा मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, वीवीपैट इत्यादि की तैनाती के लिए जरूरी कदम उठाएगा ताकि शासन के सभी 3 स्तरों के लिए समकालीन चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जा सके। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के संबंधित बिल को मंजूरी दी है। इससे एक बात तय है कि जल्द ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। वैसे भी आज वो समय नहीं है जब कागजों में योजनाएं, परियोजनाएं और प्रोजेक्ट बनते बिगड़ते रहते थे। जमीन पर कुछ नहीं दिखता था, अगर दिखता भी था तो 1-2 दशक के बाद। आज सरकार का कामकाज करने का अंदाज बदल गया है। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो काम इस सरकार के कार्यकाल में शुरू होगा वो इसी सरकार के कार्यकाल में खत्म होगा। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार का वर्क कल्चर बदल गया है और ऐसे बदलते हुए वर्क कल्चर में अगर हर 6 महीने में चुनाव होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हर बार चुनाव के बाद मुद्रास्फीति बढ़ती है। ऐसे में देश की जनता भी यही चाहती है कि एक बार में सभी चुनाव संपन्न हो जाएं। एक देश एक चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।